सकते हैं। क्या आपने कभी किसी से इश्क किया है? नहीं। क्या आपने कभी काली घटाओं से चांद को निकलते देखा है? नहीं। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। ये आपने नहीं नहीं की क्या रट लगा रखी है? अगर जिंदगी में आपने कोई काम किया होता तो आपको मालूम होता कि महबूब किस बला का नाम है। वो तो मेरी जिंदगी है जिंदगी। मैं तो इसे शानो कहकर पुकारता हूँ। मैं तो समझता हूँ अल्लाह साईं ने इसे फुर्सत में बनाया होगा और फिर मैं खुशकिस्मत हूँ कि वो परी चेहरा मेरा महबूब है। बस करो इतनी तारीफें, आखिर वो भी तो मिट्टी का पुतला है। और फिर इसमें कौन सी खास बात है जो तुम इसकी शान में जमीन और आसमान को एक किए जा रहे हो। मैं इसके ख्यालों में पागल हो गया हूँ और कभी कभी सोचता हूँ अगर वो मुझे ना मिली तो मैं जिंदा ना रह पाऊंगा। तुम कभी एक नजर मेरे यार को देख लो ना तो बस अपना दिल थाम कर रह जाओगे। और फिर तुम्हें काली घटाओं से चांद निकलने का मंजर दिखाई ना दिया ना तो मुझे कहना। अच्छा अगर ये बात है तो किसी दिन तेरे यार का दीदार करना ही पड़ेगा, मगर वो मिलेगी कहाँ। तुम फिक्र ना करो, मैं खुद ही इसे कभी ले आऊंगा। वो मुझ पर जान देती है जान। हमने तो एक साथ जीने मरने की कस्में खा रखी हैं। अच्छा अच्छा यार बस कर, ज्यादा बातें मत कर। देखेंगे काली घटाओं से भला चांद कैसे निकलता है। यार मुझे ताने तो ना दो, आखिर मैं तुम्हारा जिगरी यार हूँ और फिर वो भी ऐसा कि जान जाए मगर यार की यारी पर हर्फ ना आए। यार तू तो बुरा मान गया, माफ कर देना। मैं तो वैसे ही इतनी सारी बेसूद बातें कह गया। अगले रोज मुझे किसी काम की घर से शहर जाने का इत्तेफाक हुआ तो वो एक खूबरू दोशीजा के साथ बस स्टॉप पर खड़ा था, मगर मुझे देखकर करीब चला आया और कहने लगा, यार मैं जिस शानों की बात करता हूँ ना वो ये है। और अभी वो इसके बारे में कुछ और कहना चाहता था मगर वो खुद ही करीब चली आई, सलाम किया और कहने लगी, मैं शानू हूँ। मुझ पर जमाने वाले नाज करते हैं। मेरे वालिद जंग में मारे गए और मैं बदकिस्मत थी जो जान की बाजी ना हार पाई और गर्दिश जमाना ने सलमान के कदमों में ला फेंका। मैंने जब इसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो कोई औरत जात नहीं बल्कि कोई और मखलूक से ताल्लुक रखती है, क्योंकि इसकी आंखों में इस कदर चमक थी कि मैं ताब न ला सका। मैंने अपने दोस्त सलमान से कहा, यार मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी बात होगी, घर आना जरूर। अभी मैं इजाजत चाहता हूँ। और फिर मैं अपनी मंजिल की जाने बढ़ गया। शानों से मुलाकात हुए अभी मुझे 2 रोज ही गुजरे थे जब मेरे पीर साईं चले आए। मैंने इनसे इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगे, बेटा शानो औरत के रूप में भेस बदले हुए है। दरअसल वो एक आदमखोर चुड़ैल है और वो हमेशा इस फिक्र में होती है कि किस तरह किसी जवान आदमजादे को अपनी जुल्फों का असीर बनाऊं और फिर इसे अपने लिए इस्तेमाल करूं और फिर इसकी जिंदगी का चिराग खुल कर दूं। मगर वो तुम्हारे जिगरी यार सलमान के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसने तुम्हारे यार से इश्क किया है। अब वो जिंदगी में इसके बगैर जिंदा ना रह पाएगी। इसका इश्क अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। पीर साईं जा चुके थे। जब मेरी मुलाकात अपने जिगरी यार सलमान से हुई तो मैंने इसको बता दिया, सलमान यार पीर साईं आए थे और इन्होंने बताया है कि शानू चुड़ैल है, इसका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं, मगर वो तुमसे इश्क करती है और फिर एक तुम हो जो इसके जाल में फंस गए हो। मैं चाहता हूँ तुम इससे मिलना छोड़ दो, कहीं ये ना हो कि वो तुम्हें कत्ल कर डाले और तुम बेमौत मारे जाओ। सलमान कहने लगा, मैं जानता हूँ, मगर वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि हम प्यार की वादियों में इतने आगे जा चुके हैं जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर अगर मैंने इसके साथ बेवफाई की तो वो मर जाएगी और मैं इसको मौत नहीं दे सकता। और रही बात इसके चुड़ैल या जिन शादी होने की, तो मैं कल इससे दरियाफ्त कर लूंगा इससे कि वो असल में क्या है। अभी कल ना आने पाई थी कि सलमान अपने कमरे में तन्हा सो रहा था जब वो कमरे में चली आई और कहने लगी, देखो पीर साईं ने जो बताया है वो बिल्कुल सच है, मगर मैं तुमसे इश्क करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं जिंदा ना रह पाऊंगी। ये मेरा जुर्म है कि मैं एक आदमजादे से इश्क करने लगी हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे खानदान का कभी नुकसान न करूंगी और तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी। लेकिन तुम्हें भी ये वादा करना होगा कि तुम इस बात का जिक्र कभी किसी से नहीं करोगे कि मैं एक जिन जाती हूँ, क्योंकि जमाने वाले तो मोहब्बत करने वालों को मिलने नहीं देते। और फिर मैं तो इतना कहकर वो गमज़दा से होकर खामोश हो गई। बस तुम मुझसे मिलती रहना। सलमान ने उदास नजरों से शानू को देखा
और फिर वो अचानक गायब हो गई और मैं इसे देखता ही रह गया। मैं अपने दोस्त की वजह से बेहद परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह अपने दोस्त सलमान की जान मैं शानों से छुड़वाऊं, जो कि एक चुड़ैल थी। एक दिन मैं बहाने से सलमान को पीर साईं के पास ले गया। पीर साईं ने सलमान पर दम किया। सलमान, जो शानों के तिलिस्म में गिरफ्तार हो चुका था, इससे जान छुड़ाने के बारे में सोचने लगा और फिर इसने दिल में वादा कर लिया कि वो शहर छोड़ जाएगा और किसी को कुछ न बताएगा। और फिर एक रोज वो आर्मी में भर्ती हो गया, मगर शानू तो इसकी होकर रह गई थी। वो इससे किसी भी सूरत में अलग नहीं होना चाहती थी। आर्मी में भर्ती होने के बाद सलमान अपना शहर छोड़कर चला गया और मुलाजमत करने लगा। भर्ती होने के बाद इसकी सोच बदल गई और वो ये भूल ही गया कि वो शानों से प्यार करता था। मगर एक शानू थी जो हर वक्त इसका इंतजार करती रहती, इसके इंतजार में बैठी रहती कि कहीं से इसकी कोई खबर आ जाए। और फिर एक रोज सलमान का एक खत इसके हाथ लग गया और इसे मालूम हो गया कि वो किस शहर में है। वो एक तारीख रात थी जब शानो वहां पहुंच गई। सलमान ख्वाब व खरगोश के मजे लूट रहा था। जब इसने इसे जाने जिगर कहकर बुलाया तो पूरे कमरे में मौजूद फौजियों की आंख खुल गई, मगर इन्हें कोई औरत साथ दिखाई न दी। मगर सलमान को वो दिखाई दे रही थी जो इससे कह रही थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया और खुद यहाँ चले आए हो। तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैं तो आज तक तुम्हारे ख्यालों में गुम हूँ। और फिर आज सब मुझे ये कहते हैं, जाओ आदमजादे से इश्क करो, इसी से शादी करो और इसके साथ जिंदगी गुजारो। मेरे खानदान वाले मुझे छोड़कर चले गए हैं। अगर तुमने मेरे साथ यही करना था तो मुझे पहले बता देते, जबकि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं जिन शादी हूँ। मगर तुम बेवफा निकले। मैं आज तुमको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुमने जिंदगी में कभी शादी करने की ठान ली तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का खून कर दूंगी, क्योंकि ये मेरी मजबूरी है। और फिर भला औरत दूसरी औरत को कब बर्दाश्त करती है? शानो ये कहकर जा चुकी थी। हॉल में सिपाहियों का एक हजूम था जो सलमान से पूछ रहा था कि आपसे बातें करने वाली औरत कौन थी। मगर एक वो था कि बस जुबान को ताले लगाए हुए था। वो एक लफ्ज भी न बोला। वो किसी को कुछ न बता सकता था। और फिर इसने इस मसले का ये हल तलाश किया कि घर जाया जाए और वहां शानों से बात की जाए। और फिर अगले रोज वो रुखसत लेकर घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे पर शानू इसका इंतजार कर रही थी। सलमान शानू को दरवाजे पर पाकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मेरे पीछे वहां क्यों आई थी? ये मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने तुमसे इश्क किया था और मैं आपकी शानू थी। मगर जब तुम्हें देखे इतना अरसा गुजर गया तो तुम्हारा दीदार करने की बहुत आस जागी और इसके बाद मैं खुद को रोक ना पाई और फौरन तुम्हारे पास चली आई। खुदा के लिए मुझसे वादा करो, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे बताकर जाओगे, ताकि मैं तुम्हारा दीदार करती रहूं। सलमान ने वादा कर लिया और फिर क्या हुआ? घर वालों ने इसकी शादी का फैसला कर लिया, मगर वो शादी से इनकारी था, क्योंकि इसकी शानू कोई औरत जात ना थी, बल्कि वो एक चुड़ैल थी, एक जिनजादी थी जो इसके इश्क में गिरफ्तार थी और जो इसे कभी छोड़ने पर तैयार न थी। इसने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कोई बात मानने को तैयार न थे। फिर इसकी शादी के दिन मुकर्रर कर दिए गए। जो जो इसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे, सलमान की जान निकली जा रही थी, क्योंकि इसने शानू से वादा किया था कि वो जिंदगी में इसके सिवा किसी और से शादी न करेगा। और शानू भी इससे वादा करके गई थी कि अगर जिंदगी में कभी किसी और से इसने शादी की तो वो इसकी बीवी और सलमान दोनों का खून कर देगी। सलमान ने जब ये जिक्र मेरे साथ किया तो मैं बेहद परेशान हो गया और उसे फौरन पीर साईं के पास ले गया। पीर साईं को तमाम बातों का पहले से इल्म था। वो बोले, बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इस जिन शादी से वादा कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिन अपने वादे के पक्के होते हैं। शानों से तुम्हारी जान छुड़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक ताकतवर जिनजादी है। उसने तुम्हारी खातिर अपने पूरे खानदान को छोड़ दिया है। वो किसी कीमत में तुम्हें किसी और का नहीं होने देगी। सलमान बेबसी की कैफियत से दो चार था। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। घर वाले बज़िद थे कि तुम्हारी शादी मुकर्ररा वक्त पर होगी। मैं और सलमान पीर साईं के पास ही बैठे थे कि पीर साईं ने शानू को हाजिर किया। अस्सलामुअलैकुम पीर साईं, आपने मुझे कैसे याद किया? शानू पीर साईं से मुखातिब थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा,
तुम्हें बुलाने का मकसद ये है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो बेटा, तुम हमारी दुनिया की बासी नहीं, तुम एक जिनज़ादी हो। मुझे मालूम है कि तुम सलमान से बेहद मोहब्बत करती हो, लेकिन बेटा तुम्हें इंसानों की दुनिया छोड़कर जानी है। तुम इस दुनिया की बासी नहीं। तुम्हारा और सलमान का मिलाप नामुमकिन है। ये कुदरत के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। कभी किसी जिनज़ादी की इंसान से शादी नहीं हो सकती। ये बातें सब तुम्हें मालूम है। तुम्हारे खानदान वाले भी तुम्हें ये सब कुछ समझा चुके हैं। शानू बेटा, सलमान को अपने वादे से आज़ाद कर दो और अपनी दुनिया में लौट जाओ, अपने वालिदैन के पास, अपने खानदान के पास, जो तुम्हारी राह तक रहे हैं। शानू के आंसू एक कतार से बह रहे थे। वो बेतहाशा रो रही थी। सलमान शानू को इस तरह रोता देखकर बेकरार हो गया और कहने लगा, शानू, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मिलाप भी नामुमकिन है। ये कुदरत के असूलों के खिलाफ है। शानू अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सलमान, मैं तुम्हें अपने वादे से आज़ाद करती हूँ और मैं कभी दोबारा तुम्हारे रास्ते में ना आऊँगी, लेकिन कभी कभी मुझे इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हारा दीदार करने के लिए आ जाऊँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी तुम्हें और तुम्हारी बीवी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। और यूं वो मेरी, सलमान और पीर साईं की मौजूदगी में हवा में धुआं बनकर तहलील हो गई। सलमान की शादी हो गई। आज सलमान के 3 बच्चे भी हैं और वो बखुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। सलमान ने मुझे बताया कि उसके बाद कभी शानू ने उसको तंग नहीं किया, ना कभी उसके सामने आई, लेकिन वो एक अनदेखे वजूद की तरह, एक साए की तरह हमेशा उसके साथ रहती है और उसकी हिफाजत करती है। और यूं शानू ने अपना वादा कायम रखा। शानू के बारे में सोचकर मैं आज भी उदास हो जाता हूँ, जो बेचारी एक आदमजादे से इश्क करने की मुर्तकिब हो गई थी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।